दिल्ली में सरकारी परियोजना का हाल अक्सर ऐसा रहता है कि कोई भी परियोजना समय पर पूरी नहीं होती है, जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को ही भुगतना पड़ता है। कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली के सुल्तानपुरी और नागलोई को जोड़ने वाले पुल के निर्माण कार्य का भी देखने को मिल रहा है। सुल्तानपुरी और उसके आसपास से जुड़े इलाके की जनता को पिछले एक दशक से इस फ्लाईओवर के बनने का इंतजार है, लेकिन यही परियोजना लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। दरअसल इस परियोजना को एक दशक पहले मंजूरी दी गई थी। उसके बाद कैलेंडर बदला, दिल्ली में कई बार चुनाव हुए, यहाँ तक कि दिल्ली की सरकारें बदली, लेकिन अगर नहीं बदली तो यहाँ की तस्वीर। करीब एक दशक से ज़्यादा का समय बीत गया है, लेकिन इस फ्लाईओवर का निर्माण आज तक अधर में ही लटका हुआ है। ये शायद सरकारी तंत्र के कार्यशैली की ढुलमुल रवैये का ही परिणाम है कि लोगों का इंतजार समाप्त होता नजर नहीं आ रहा है। आलम यह हो गया है कि स्थानीय लोग नार के जीवन जीने को मजबूर हो गए हैं। ये 2008 में चालू हुआ था। उसके बाद हम एक नरकीय जीवन यहाँ जी रहे हैं। ना हमारे पास आने का रास्ता ना जाने का रास्ता है। अगर कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस आने का भी रास्ता नहीं है। नागलोई की इधर से भारी दिल्ली के एरिया से हम तो बिल्कुल कट गए हैं। ना अगर हॉस्पिटल जाना हो, कुछ जाना, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, हमारे बच्चे हैं जो नागलोई की तरफ पढ़ने जाते हैं। कितने बच्चे यहाँ कट गए, कितने यहाँ कैजुअलिटीज़ होगी, उससे कोई किसी डिपार्टमेंट भी कोई जवाबदेही नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट, एमसीडी दोनों इस हमारे सुल्तानपुर के आरओबी के लिए दोनों सोए हुए हैं। कोई मतलब वोट तो लेने आ जाते हैं, पुल बनवाएंगे, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता। बनने का कारण सबसे बड़ा एमसीडी के पास फंड नहीं है, वो सबसे बड़ा कारण है। 12 साल हो गए हैं ना, एमसीडी पे पास एक्सपर्टीज़ है इसको बनाने का। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे अंडर ब्रिज और ओवर ब्रिज का कोई भी प्रावधान देने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे उनके पास जगह ही नहीं थी उस चीज़ के लिए, और उसी कारण से जो फिजिबिलिटी स्टडी करी गई थी इस प्रोजेक्ट की, वही गलती शुरू में। उनके पास जगह ही नहीं थी, तो उनको जगह एक्वायर करनी चाहिए थी। अब इस केस में काफ़ी तो क्या है कि कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं, इस साइड भी उस साइड भी हैं। अब उन्होंने बिना ज़मीन एक्वायर करे हुए इस प्रोजेक्ट को चालू कर दिया। अगर आज की डेट में भी अगर कोई एमसीडी कहता है कि मेरे को एक रोड बनाना है, तो पहले उस जगह को एक्वायर करा जाता है, उसका मुआवजा दिया जाता है। अगर आप कोई एक हाईवे बना रहे तो आप किसान की खेत लेते हैं तो उससे पहले उसका मुआवजा देते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। एमसीडी ने यहाँ पे कोई भी अपनी ज़मीन एक्वायर नहीं करी। दिक्कतें तो बहुत सारी यहाँ पे जैसे बताइए, आपको पहले भी प्रधान जी ने बताया है और कुछ बताया है। उसके अलावा नई परेशानी भी यहाँ शुरू हो गई 1-1.5 महीने से कि यहाँ पर जो पुल का काम चल रहा है, जैसे आप दिखा सकते हैं अंडरपास का काम चल रहा है। ये इसके अंदर जो साइड में टीनें लगा रखी थी पहले, वो टीनें तोड़ के अंदर डाल दी गई है, और उन टीनों का सहारा लेके यहाँ पे समय के बैठते हैं, शराब भी बैठते हैं। जो यहाँ पे असामाजिक तत्व है वो भी आगे बैठते हैं। कल को यहाँ क्या समस्या खड़ी करेंगे हमारे लिए हमें नहीं पता, मगर बैठते कुछ समस्या तो खड़ी करेंगे। जब्ती भी होती है, बोतलें पीते हैं, अलग अलग चीज़ें पीते हैं, सारी निकाल के बाहर फेंकते हैं। तो यहाँ से लोग निकलते हैं, कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे भी आ रहा है, लेट सवेर जिस तरह से आता है, उसकी जान को भी खतरा रहता है। गौरतलब है कि इस परियोजना से न केवल सुल्तानपुरी से नागलोई के बीच का रास्ता आसान हो जाएगा, बल्कि इससे आसपास के लोगों को भी काफ़ी सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि अभी महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को पढ़ने के लिए रेलवे लाइन पार करके गुजरना पड़ता है, जिस कारण कई बार लोगों को हादसे का डर भी बना रहता है। स्थानीय लोगों और मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि करीब 2010 में इस पुल का निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन आज तक ये पुल बनकर तैयार नहीं हो पाया है, जिसके कारण यहाँ राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नतीजतन जिस पुल को लोग वरदान मानकर चल रहे थे, आज वही पुल लोगों के लिए अभिशाप की तरह बन गया है। लोगों की माने तो आज तक वे समझ नहीं पाए हैं कि आखिरकार किन कारणों से यह विकास कार्य आज तक पूरा नहीं हो पाया है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि यह पुल का निर्माण कार्य राजनीति की भेंट चढ़ता जा रहा है। 10 में ये कार्य शुरू हुआ था, अभी तक अधर में लटका हुआ है। इलेक्शन, अभी एमसीडी के इलेक्शन होने वाले थे, तो यहाँ पर काम में थोड़ी तेज़ी दिखाई दी थी इलेक्शन से पहले। इलेक्शन टल गए, काम भी टल गया, हमारा व्यापार ठप हो चुका है, धूल मिट्टी से परेशान है। ना यहाँ हमारा कोई रिश्तेदार आना पसंद करता है, ना कोई, हमारा जीवन नरक हो गया। यहाँ पे शिकायतें करी हैं, कोई सुनवाई नहीं है, सिर्फ ये राजनीति की भेंट चढ़ा हुआ है। भैया इसमें समस्या है, समाधान कुछ भी नहीं है इसका। जब से शुरू हुआ तब से ऐसा ही है, 10 दिन काम चलता है और 10 दिन बंद होता है काम इसका। आज आपको 1 लाख करोड़ मिल गए और खा पी गए, फिर काम बंद हो गया। दुकानदारी का तेल लगा लो, वैसे हमारे 10 बाल इन पर काम करते थे,
खाली अब एक आदमी काम करता है दुकान के अंदर। इतनी कमी है, वैसा एमसीडी या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट आवाज़ मिल पाते खाते हैं और पब्लिक का बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसे में अब स्थानीय लोगों की शासन और प्रशासन से ये मांग है कि लोगों की सहूलियत को देखते हुए शुरू किए गए इस फ्लाईओवर का परियोजना का जल्द से जल्द निर्माण कराया जाए, ताकि लोगों को होने वाली परेशानियों का सामना ना करना पड़े। बहरहाल शासन से लेकर प्रशासन तक इस मुद्दे पर सब मौन है, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि स्थानीय लोगों को इस समस्या का समाधान कब तक मिल पाता है और कब तक ये फ्लाईओवर बनकर तैयार होता है। दिल्ली से अपने सहयोगी दीपक ठाकुर के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी।